हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह। मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का नाम है 678 क्लासेस। इसका मतलब होता है इस क्लासेस में इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 6, 7 और 8 का ही पढ़ाई होगा। तो यदि आप 6, 7, 8 का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं और कोई बच्चा 6 में है या 7 में है या 8 में है और यदि वह इस लॉकडाउन में अपने सारे सिलेबस को कवर करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, तो हमारे इस नए यूट्यूब चैनल से जुड़े। हमारा पहले का चैनल है जिसका नाम है TVL कोचिंग। उस चैनल पर ITI, पॉलिटेक्निक, 12th क्लास से 12th क्लास, 11th क्लास, 9th 10th का भी पढ़ाई होता है। यदि आप चाहते हैं इस क्लास का पढ़ाई करने के लिए तो आप उस चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, इस चैप्टर का हम अध्ययन करना चाहेंगे। और इस पाठ में हम सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक संख्या का पूरा परिचय जानेंगे। उसके बाद पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपका सवाल बनाएंगे। उसके बाद पूरा खत्म होगा तो नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस तरह आपका जो होगा मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 मैथ जिसका पहला चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इस क्लासिफिकेशन में देखिए कहाँ है, पूर्णांक संख्या यहाँ पे है। तो हाँ, इस पाठ का नाम है पूर्णांक संख्या। तो हमने सोचा ना कि आपको पूर्णांक संख्या से हम शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप इस तरफ पढ़िए, आप इसके पहले भी जो भी संख्या आती है उसके बारे में अध्ययन कीजिए, उसके बाद पूर्णांक संख्या से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम अंक से पढ़ेंगे और पूरा संख्या का हम वर्गीकरण इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, अंक होता है। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर करेंगे, यानी संख्या का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अंक के बारे में देखना है। अंक होता क्या है, डिजिट होता क्या है। डिजिट क्या होता है, तो जब 0 का खोज नहीं हुआ था उसके पहले डिजिट कुल मिलाकर 9 थे, 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 क्या है, अंक है। लेकिन जब आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने 0 की खोज की तो कुल मिलाकर अंक की संख्या कितनी होगी, 10। तो कुल मिलाकर 10 गो अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल मिलाकर अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कुल मिलाकर अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। जब 0 की खोज नहीं हुई थी उस समय अंक भी 9 थे और संख्या भी 9 थे। लेकिन आज जो 0 की खोज हो गई है तो अंक जो है 10 है, लेकिन संख्या सीमित नहीं है, संख्या असीमित है। आपकी जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, वह 100 पर ख़त्म नहीं होती है, वह और भी आगे तक जाती है, बहुत आगे जाती है। कभी भी उसका अंत नहीं हो सकता है। तो अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। यदि 0 का खोज नहीं हुआ था उस समय अंक की संख्या 9 थी, लेकिन आज जो है अंक की संख्या 10 हो गई है। और याद रखना है, अंकों और अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। अंक को भी आप संख्या कह सकते हैं और अंकों के समूह को भी आप संख्या कह सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है ना, ये अंक भी है और प्लस में संख्या भी है। यानी कहने का मतलब क्या, सभी अंक संख्या होते हैं, सभी अंक संख्या होते हैं, सभी डिजिट नंबर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि क्या सभी नंबर डिजिट हो सकते हैं, तो नहीं। सभी अंक संख्या हो सकते हैं लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकता है। सिर्फ 10 गो संख्या अंक होगा, आगे नहीं होगा। क्योंकि देखिए, यदि हम 19 लिखते हैं तो 19 क्या है, 19 संख्या तो है बट अंक नहीं है। अंक क्यों नहीं है, क्योंकि जो 19 जो है यह 0 से लेकर के 9 के बीच में नहीं आता है। तो याद रखना है, सभी अंक संख्या है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। कुल कितनी संख्या है जो अंक भी है, तो 10 गो। 0 से लेकर 9 तक संख्या भी है और अंक भी है। और 9 से ऊपर जाइएगा तो 9 के जितना भी ऊपर हुआ, 10, 11, 12,
अनगिनत तक वो सभी क्या है, संख्या है लेकिन अंक नहीं है। तो अब हम आगे अंक से संख्या तक पढ़ें। अब हम संख्या का क्लासिफिकेशन करेंगे, संख्या का वर्गीकरण करेंगे। तो मुख्य रूप से संख्या को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर और मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको अभी जो है ना यहाँ पे मिश्र संख्या के बारे में वर्णन नहीं करना है। 11वीं और 12वीं में पढ़ा जाता है मिश्र संख्या के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी हमको सिर्फ वास्तविक संख्या का वर्णन करना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम इसके आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। वास्तविक संख्या यदि हम सुने तो सुन सकते हैं आप। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या है जिसके समूह में परिमेय संख्या भी होनी चाहिए और अपरिमेय संख्या भी होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या का वर्गीकरण किए तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है इस पाठ का नाम है क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अब हम इसको पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको हम p/q में रख सके, वैसी संख्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके और जहाँ q जो हो 0 के बराबर ना हो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सके और q का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, हर का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। हम आगे वाले वीडियो में सबको एग्जाम्पल के सहित बारी बारी से समझाएंगे। आप उसको देखिएगा तो देखते ही समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान डिफिनेशन है, कोई हार्ड नहीं है, माथा पेच नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से हमारी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हमने अभी डिफिनेशन देखा कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। कोई संख्या रूट में भी हो और उसका पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है तो वो भी परिमेय संख्या है। अब हम सेकंड देखेंगे अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल पूरी तरह नहीं निकल रहा है तो वह अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इस तरह अपरिमेय संख्या का तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या का भी दो प्रकार है। पहला प्रकार का नाम है पूर्णांक संख्या और दूसरा का नाम है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीग्रल नंबर और भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो हमने ऊपर से क्या देखा, अंक से बनता है संख्या और संख्या का दो प्रकार है, वास्तविक संख्या, मिश्र संख्या। फिर मिश्र का कोई प्रकार नहीं है। वास्तविक का दो प्रकार है, परिमेय और अपरिमेय। फिर अपरिमेय का भी कोई प्रकार नहीं है। परिमेय का दो प्रकार है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या है क्या। तो देखिए माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की संख्या को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या के मध्य में क्या होता है, 0। पूर्णांक संख्या के मध्य में क्या होता है, 0। आपने संख्या रेखा देखा होगा 7वीं में 6ठी में आप संख्या रेखा बनाए होंगे। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, 0 होता है। एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या के मध्य में देखिए, यह सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि पूर्णांक संख्या के मध्य में क्या होता है, तो 0 होता है। पूर्णांक संख्या के दाहिने तरफ क्या होता है, तो धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर प्लस में होता है। और पूर्णांक संख्या के 0 के बाएं तरफ क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। आपको इस बात को याद रखना होगा, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर पूर्णांक संख्या का हम डिफिनेशन पढ़े कि वैसी संख्या जो प्लस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव तक जाती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर माइनस में रहेगा, शून्य संख्या मतलब 0, और धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर। और धनात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो धनात्मक संख्या का जो उदाहरण है वो प्राकृत संख्या का भी उदाहरण है, दोनों सेम है। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी तरह गिनती की संख्या को धनात्मक संख्या कहेंगे, क्योंकि 0 के बाद देखिए 1 से शुरू हो रहा है, तो इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा धनात्मक संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों क्या है, सेम है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, तो 1 है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 ही है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे फिर भिन्न संख्या। हमने पूर्णांक संख्या का 3 प्रकार पढ़ा, अब हम भिन्न संख्या देखेंगे। भिन्न संख्या का मतलब वैसा संख्या जो बटा में हो, यानी अंश और हर के रूप में हो, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया है, अवश्य, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन। तीनों का डिफिनेशन याद होगा तो ही आपको भिन्न का पहचान करने आएगा, तो ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। आप पूछेगा इनमें से कौन उचित भिन्न है, तो आपका डिफिनेशन याद रहेगा तभी ना आप समझ कर टिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं टिक कीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, तो वैसा भिन्न जिसका हर कम हो, और वैसा भिन्न जिसका अंश कम तथा हर अधिक हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। देखिए इसमें ऊपर जो क्या है कम है और नीचे क्या है अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे उचित भिन्न। यदि आप चाहते हैं बढ़िया से तैयारी करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे, रोज़ वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और आप यदि हमारे वीडियो को पर डे बने रहिएगा, पर डे हमारे वीडियो को देखिएगा, तो आपका नॉलेज जो होगा, नॉलेज पावर बढ़ेगा, आप मैथ में बाहुबली बनिएगा, ठीक है। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल से लाभ उठाइए। तो हम अभी क्या देखें, उचित भिन्न क्या है, तो वैसा भिन्न जिसका अंश जो है छोटा होगा और हर जो होगा बड़ा होगा, उसे ही हम उचित भिन्न कहेंगे। अंश हर क्या होता है, देखिए बटा के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। किसी भिन्न संख्या में बटा के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये देखिए जिससे 4/5 हो गया, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो देखिए यदि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। लेकिन अनुचित भिन्न में उल्टा हो जाएगा, इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तीसरा है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। इसकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक वाली संख्या को मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पूर्णांक 4/5, 4 इंटीग्रल 2/7, मतलब पूर्णांक में होगा तो मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो मिश्रित भिन्न का तो पहचान कोई भी कर लेगा, उचित और अनुचित में ही थोड़ा सा दिक्कत है। और दिक्कत क्या है आप लिख लीजिएगा कॉपी में, आप समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा उचित में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। उचित में प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन यदि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इस तरह आप भिन्न का पहचान कर लीजिएगा। यदि हम आपको होमवर्क के रूप में 10 को भिन्न देंगे तो आप पहचान कर लीजिएगा कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है और कौन मिश्रित भिन्न है। यदि आपको होमवर्क चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस तरह ना निगेटिव नंबर का कोई पार्ट्स है, ना जीरो नंबर का कोई पार्ट्स है, और ना इन सब का पार्ट्स है। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्या, जिसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या या प्राकृत संख्या को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पहला है सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए,
उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 7 जो है क्या 2 से विभाजित होता है लेकिन पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। पूरी तरह विभाजित होगा तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 4 6 8 2 4 6 8 सब क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर कोई दे दे, आप पूछे कि बताओ भाई ये जो होगा सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या के अंत में देखना है। संख्या के अंत में यदि 0 2 4 6 8 है तो समझिए कि ये जो होगा सम संख्या होगा, और अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है तो वह क्या होगा विषम संख्या होगा। याद रखिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा तो वह सम संख्या होगा। तो बता सकते हैं आप कमेंट में कि ये जो संख्या होगा सम होगा कि विषम होगा। सबसे पहले इसके अंत में जाइए, अंत में क्या है 7 है, क्या ये 0 2 4 6 8 से मिलता है? नहीं मिलता है, इसलिए क्या होगा विषम संख्या होगा। और यदि आप ट्रिकली याद ना रखिएगा तो भाग करना पड़ेगा 2 से, मतलब सेकेंडों का मिनटों में होगा, भाग कीजिए, पूरा कटता है कि नहीं कटता, तब ना कटेगा तभी ना आप कहिएगा सम संख्या है, नहीं कटेगा तो कहिएगा कि विषम संख्या है। लेकिन आपको इस तरफ बनाने में बहुत समय का लॉस होगा, इसलिए आप याद रखिएगा जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या होता है। विभाज्यता के नियम से हम इसमें विभाज्यता का भी नियम पढ़ाएंगे आगे। अभी देखिए, अभी एक्सरसाइज नहीं बनेगा, अभी हम चैप्टर का थ्योरी बता रहे हैं। चैप्टर का थ्योरी हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे ना तो आप सवाल अपने से ही बना लीजिएगा। हम आखिर सवाल बनाएंगे लेकिन पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी को हम बहुत ही महत्व देते हैं। थ्योरी यदि बच्चों को बढ़िया समझा दिया जाएगा तो सवाल तो यूँ बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पहले किसी भी पार्ट यदि हम शुरू करेंगे तो उस पार्ट का पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे A to Z, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज हम बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जितना खेलने में मजा नहीं आता उतना मैथ का सवाल बनाने में मजा आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। समझ में आता है तो मैथ अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है तो मैथ बोरिंग लगता है, किताब को भी फाड़ने का मन करता है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, और कोई भी विषय जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उस पर लगे रहना है। बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए ये विषय समझ में नहीं आ रहा है तो उस विषय को ढील देते हैं, तो कहाँ समझ में आएगा। जिस विषय में आपका कमजोरी है उसको दूर करना है तो उस विषय को सभी विषय से अधिक पढ़ना पड़ेगा, तो ही ना आपका उस विषय में अधिक रुचि बनेगा, आप उस विषय को बढ़िया से पढ़ पाइएगा, आप उस विषय में पावरफुल बन पाइएगा। ठीक है, तो हम सम संख्या भी पढ़ें कि वैसी संख्या जो 0 2 4 6 8 उसके अंत में हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगला भाग है प्राकृत संख्या का विषम संख्या, ओड नंबर। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और इस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। कोई भी बहुत लंबा सा संख्या कोई दे दिया है, आप पूछेगा कि बताओ भाई ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सबसे पहले आप संख्या के अंत में जाइएगा, 3 है। तो इस तरह आपने देखा कि विषम संख्या क्लियर हुआ कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 9 होगा, मतलब 1 3 5 7 9 होगा, उसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे, उसी संख्या को हम ओड संख्या कहेंगे। और कोई भी बड़ा सा नंबर रहेगा तो आपको सबसे पहले उस नंबर के अंत में जाना है और लास्ट डिजिट को देखना है। यदि लास्ट वाला अंक जो होगा 1 3 5 7 9 होगा तो विषम संख्या होगा, और यदि 0 2 4 6 8 होगा तो वह सम संख्या होगा। इस तरह हम प्राकृत संख्या का तीसरा भाग जिसका नाम है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसके बारे में देखेंगे। तो वैसी संख्या जो एक और खुद से वन और सेल्फ से पूरी तरह विभाजित हो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटेगी उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 जो है 2 का गुणनखंड भी 2 ही होता है। एक से कटेगा और एक से दूसरा 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से और 3 से। 5 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से। उसके बाद
11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा। मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद से कटेगा पूरी तरह, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या अगला प्रकार है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, जिसको हम कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी कटता है, विभाजित होता है, उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहेंगे, जिसमें 4, 6, 8, 9। ठीक है, तो इस तरह यह जो है नंबर का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं इन सभी नंबरों का डिफिनेशन और लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, एनसीईआरटी मैथ का बुक और भारतीय भवन, इसका नाम है सुगम गणित का, यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और हम रोज़ आपके लिए नए से नए वीडियो लाएंगे, और पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उस पर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तब लाइन बाय लाइन से हम चलेंगे। तो इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।